जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि अयोध्या में इतना आनंद उत्सव क्यों है, इतनी भीड़ क्यों है कि वहाँ पत्थर भी फेंका जाए तो वह भी रेत बन जाए। चलिए आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है कि राजा जनक ने राजा दशरथ जी को क्या पत्र लिखा था, जब राम जी ने धनुष तोड़ा था तब उन्हें दशरथ जी को बुलाने के लिए एक पत्र लिखा था कि आइए ब्याहने आइए। तब उन्होंने पत्र क्या लिखा था, वह पत्र मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया है और आपको बताया कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ था। तब राजा दशरथ जी बड़े ही आनंदित हुए थे। अब आइए आगे की हम कथा पढ़ते हैं। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर बाहर चले। रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंदित होकर के अनेकों दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। याचकों को बुलाया, करोड़ों भांति की वस्तुएं। इस प्रकार से जब रानियों को पता चलता है राम जी का विवाह हुआ, धनुष तोड़ दिया, उन्होंने विश्व विजय प्राप्त की है, सीता जी का स्वयंवर में है, तब सारी रानियां बहुत ही हर्षित हुई। अनेकों प्रकार के दान दिए, जिसको जो चाहा राजा ने सब कुछ दिया। सभी लोग कहते हैं कि महाराज दशरथ जी के चारों पुत्र चिरंजीवी और इस प्रकार से कहते हैं। अनेकों प्रकार के वस्त्र पहनाए, प्रसन्न होकर नगाड़े वाले नगाड़े बजाने लगे। जब समाचार लोगों ने पाया तब घर घर बधाइयाँ होने लगी। पूरी अयोध्या में समाचार फैल गया कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया है और जानकी जी का विवाह उनके साथ हुआ। इसी प्रकार से 14 भुवनों में आनंद उत्सव हो गया। जानकी जी राम जी का विवाह है। शुभ समाचार सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए। सड़कें घर गलियां सजाने लगे। सारे सड़कें घर गलियां सब कुछ सजा दिया गया। अयोध्या सदैव से ही सुहानी है क्योंकि राम जी की मंगलमय पवित्र पुरी है। तथापि प्रीति की सुंदर प्रीति दिखाने के लिए मंगल रचना के सजकर सजाई गई। इस प्रकार से अयोध्यापुरी का हर एक एक घर गलियां बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया। अनेकों प्रकार की मनोहर वस्तुएं सुशोभित हैं। बहुत से बाजे बज रहे हैं, कई वंदीजन वंशावली सुना रहे हैं तो कहीं ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां राम जी सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही है। राजभवन बहुत ही छोटा है और उत्साह बहुत था, मानो उमड़ के चारों ओर फैल गया हो। यहाँ अयोध्या में इतना आनंद उत्सव है कि वहाँ का महल छोटा हो लग रहा है और आनंद उत्साह बहुत ही बड़ा है, चारों ओर फैल गया है। राजा जी ने भरत जी को बुलाया, आज्ञा दी कि जाकर के घोड़े हाथी रथ सजाओ और जल्दी ही राम जी की बारात को चलो। यह सुनकर के दोनों भाई प्रफुल्लित हुए। अब राजा भरत जी को आज्ञा देते हैं कि घोड़े रथ हाथी सजाओ और चले राम जी के पास चलते हैं। इस प्रकार से सुंदर घोड़े चंचल चाल वाले पृथ्वी पर ऐसे पैर रखते हैं मानो जलते हुए लोहे पर रखते हो। बहुत ही सुंदर घोड़े। यहाँ घोड़ों को बहुत ही सुंदर सजाया गया। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि गहनों से रथों को भली प्रकार से सजा दिया। जितने रथ सजाए गए थे और घोड़ों के ऊपर जो पहनावा क्या था वह भी मणियों के गहने यह सब पहनाए गए थे। अनगिनत श्यावण घोड़े थे, वे सब सारथियों ने उन रथों में जोत दिए। सुंदर गहनों से सजे हुए शोभायमान थे, जिन्हें देख कर के मुनियों के मन भी मोहित हो रहे हैं। इस प्रकार से सारे घोड़े हाथी रथ सब सजा दिए गए और रथों पर चढ़ चढ़कर सब नगर के बाहर बारात भी जुटने लगी। जो जिस काम को जाता है उसको सुंदर शगुन होते हैं। अब राम जी का विवाह है तो वहाँ तो सारे शगुन सिर्फ नाचने ही लगेंगे ना। अनेकों भांति की सवारियां हैं, जैसे पालकियां, सुख से बैठने योग्य सुखपाल रथ आदि हैं। उन पर चढ़ कर के श्रेष्ठ ब्राह्मणों के झुंड चले, मानो वेद के सब छंद शरीर धारण किए हुए हों। ब्राह्मण गुरुजी सब के हृदय में पूर्ण हर्ष है, शरीर पुलकित है। सबको यही लालसा लगी हुई कि हम राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को कब नेत्र भर करके, सबके हृदय में है कि हम राम जी के दर्शन कब करेंगे। जब से विश्वामित्र मुनि उन्हें ले गए थे तब से उन्होंने राम जी को नहीं देखा है। इस कारण सबके मन में अत्यंत हर्ष है कि हम जाएंगे और राम और लक्ष्मण को देखेंगे। राजा के दरवाजे पर इतनी भीड़ हुई है कि पत्थर भी फेंकने से वह पीस जाए। अटारियों पर चढ़ी हुई स्त्रियां मंगल आरती लिए हुए देख रही हैं। इस प्रकार से सभी मंगल गीत गा रही हैं और सब सुंदर रथ पर राजा ने सहर्ष वशिष्ठ जी को चढ़ाया और शिव जी, गुरु जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर
चढ़े। इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी को रथ पर चढ़ाया और राजा स्वयं भी शिव जी, गुरु जी, माता पार्वती जी का, गणेश जी का स्मरण करते हुए दूसरे रथ पर चले। वशिष्ठ मुनि समेत राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे बृहस्पति के साथ इंद्र हो। इंद्र भगवान के पास जितना भोग विलास ऐश्वर्य है, राजा दशरथ जी के पास उससे कई गुना है। राजा के पास तो राम जी हैं और राम जी के पास तो सब कुछ है। रामचंद्र जी का स्मरण करके, गुरु जी की आज्ञा पाकर के राजा दशरथ जी शंख बजा करके चले। बारात देखकर देवता बड़े ही प्रसन्न हुए, सुंदर मंगलदायक फूल बरसाने लगे। ऊपर आकाश से देवता लोग भी फूल बरसा रहे हैं। घंटियों की ध्वनि वर्णन नहीं की जा सकती। सेवक हाथ में छड़ियाँ लिए हुए फहरा रहते हुए जा रहे हैं। इसी प्रकार से बारात बहुत ही सज धज करके राम जी से मिलने के लिए जनक जी के बुलाने पर राजा दशरथ जी, वशिष्ठ जी सभी लोगों को लिए हुए जनकपुर की ओर बारात ने गमन किया। मंगल और कल्याण के इच्छानुसार फल देने वाली शगुन मानो सच्चे होने के लिए एक साथ हो रहे हैं। अब सब जब बारात चलती है तब अनेकों प्रकार से ये शुभ शगुन उन्हें दिखाई देते हैं। अब श्री राम जी का विवाह है माता जानकी जी के साथ, तो शगुन तो सब अच्छे ही होंगे। दशरथ जी को आते हुए जान करके जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए, बीच में सुंदर पवाड़ बनवा दिए जिनमें देवलोक के समान संपदाएं छाई हुई थी। अब जब राजा जनक जी को पता चला कि बारात आ रही है तो उन्होंने नदियों पर पुल बंधवा दिए। भोजन के पदार्थ, शयन स्थान, सुंदर वस्त्र अपनी इच्छानुसार पाए गए। जहाँ जहाँ बारात बीच बीच में ठहरी थी वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। फिर सोने के कलश देखे, भरे हुए स्वर्ण के कलश, कटोरे, थाल, अनेकों प्रकार के सुंदर पात्र, सब भांति भांति के अमृत के समान पकवानों से भरे हुए, स्वाद का बखाने ऐसे भोजन, स्वादिष्ट भोजन सोने के कलशों में, कटोरियों में भिजवा दिए गए जहाँ राजा दशरथ जी ठहरे हुए थे। जब माता सीता जी को यह पता चलता है कि जनकपुर के बारात आ चुकी है तब उन्होंने अपनी महिमा प्रकट करके दिखलाई। स्मरण करके सारी सिद्धियों को बुलाया कि राजा दशरथ जी की पहुनाई करने के लिए भेज दिया। सारी सिद्धियां सीता जी की आज्ञा सुनते ही सुख संपदाएं देवलोक के भोग विलास से लेकर के जनवास की ओर गई। अपने अपने घर के स्थान को देखा तो भारत ने देवताओं के सब प्रकार के सुखों को वहाँ सुलभ पाया। माता सीता जी ने जब पता लगाया कि जनकपुर में बारात आ गई है तब उन्होंने रिद्धि सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें राजा दशरथ जी की पहुनाई करने के लिए भेज दिया। सुंदर अप्सराएं फूल बरसा रही हैं, गीत गा रही, देवता प्रसन्न होकर के नगाड़े बजाते हैं और अगवानियों ने सारी वस्तु राजा दशरथ जी के आगे रख दी। इस प्रकार से राजा दशरथ जी सभी पुत्रों को साथ लिए हुए जनकपुर में बारात में जनकपुर आ जाते हैं। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में बताएंगे कि राजा दशरथ जी ने अपने पुत्रों के दर्शन किए और राम जी का विवाह किस प्रकार से हुआ। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। इसमें वह बातें भी हैं जो हम सीरियल्स में नहीं देखते हैं। इनमें यह बातें मैं आपको पहले भी काफ़ी बता चुकी हूँ, आगे बता चुकी हूँ और यहाँ पर आगे अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने सीरियल में नहीं देखी हैं, उनको नहीं समझा है। इसके लिए मैं हर छोटी से छोटी बात आपको बताना चाहती हूँ कि रामायण क्या है। इसके लिए मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो से आपको पता चलेगा कि रामायण में क्या क्या हुआ है। जय श्री राम।